अगर आप भी रोज़मर्रा की रूटीन ये कबाब खा खा के बोर हो चुके हैं और ट्राई करना चाहते हैं कुछ नया और मुनफरिद, तो आपकी टेंशन आज होने वाली है ख़त्म, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज़बरदस्त से और मुनफरिद से कबाब की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम असद और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन पूरी कबाब की रेसिपी। दिखने में तो शामी कबाब की तरह होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं जिससे ये शामी कबाब से बिल्कुल डिफरेंट और मुनफरिद बनकर तैयार होते हैं। इनके लिए हमें क्या करना है, आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इन मज़ेदार से कबाब को बनाने के लिए इधर मैंने लिया है बीफ का मीट। ये अंडर कट मीट है और ये तकरीबन 750 ग्राम है। और इसको ऐड करेंगे प्रेशर कुकर में ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। चने की दाल ली थी 1.5 कप, इसको मैंने पहले अच्छे से धोकर मैंने भिगो कर रख दिया था। इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसका भी पानी स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच या फिर रस जायका के बाद लोग स्पाइसेस कम पसंद करते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। एक अदद प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, इसको रफली चॉप करके वो ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर ना हो तो आप सिंपल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून वो ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे इसमें 1 कप और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको पकाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसके ढक्कन लगाएंगे, पहली विसल बजने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हम इसको आधे घंटे के लिए पका लेंगे। हमारा बेहतरीन सा गोश्त जो है वो गल जाएगा। इसके अंदर हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो मसाला नरम हो जाएगा, जो आगे जाके हमें परेशानी का बायस बनेगा। इसको पकने के लिए रख देते हैं। इतने में इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने लिया था 1 कप दही और उसको मैंने छलनी में डालकर 2 घंटे के लिए रख दिया था कि अच्छी तरह से इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। हमें हंग कर्ड चाहिए और ये तकरीबन अब आधा कप रह गई है। एक बाउल में ऐड करेंगे इसे। इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम 2 खाने के चम्मच, या इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 खाने के चम्मच, या फिर इसमें जायका जितनी स्पाइसेस आप पसंद करते हो। डेजिग्नेटेड कोकोनट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। 8 से 9 अदद बादाम लिए थे और 8 से 9 अदद मैंने इसमें लिए थे काजू, और उनको पीस कर मैंने एक पाउडर सा बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर काजू आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इस जगह पर सिर्फ बादाम भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ 2 टेबल स्पून, और पुदीना ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी फिलिंग जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। इसको बनाकर हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए। हाँ, अगर मौसम ठीक हो तो फिर आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह आजकल गर्मी है, गर्मियाँ चल रही हों, तो ऐसे में आप इसको फ्रिज में रखें। जितनी ठंडी होगी इसकी फिलिंग उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। देखिए जी, इस तरह की थिक इसकी फिलिंग होनी चाहिए। आधा घंटा हो चुका है हमारे कबाबों को मसाले को बनते हुए, और ये देखें जी कुछ तरह की कंडीशन है इसकी। गोश्त बहुत ही बेहतरीन से गल गया है और दाल भी गल चुकी है, और इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। अगर इस टाइम पे इसके अंदर ज़रा सा भी पानी हो तो उसको खुश कर लेना। इसको बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए, इसकी किसी किस्म की नमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल ड्राई सा मिक्सचर है हमारा। इसको एक साइड पर रख के ठंडा कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसको चॉपर जग में डालेंगे, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्चें जिन्हें कट लगा के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। 1 मुट्ठी इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, और 1 मुट्ठी इसमें ऐड करेंगे पुदीना, और 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। और बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको चॉप करके एक फ़ाइन सा मिक्सचर बना लेंगे इसका। लेकिन याद रहे कि इसको चॉप उसी टाइम करना है जब बिल्कुल ठंडा हो चुका हो। ये मिक्सचर इसका रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह कुछ मिक्सचर है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे, जो कि उसकी बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। अगर यहाँ पर एक टिप देती चलूँ आपको, अगर यहाँ पर आपका मसाला जो है वो नरम हो जाए तो इसकी एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है। प्याज के अंदर आप 2 ब्रेड स्लाइस लें, फ्रेश ब्रेड स्लाइस लेके उनको चॉपर में चलाकर इसके अंदर ऐड कर दें और इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ब्रेड जो है वो सारी जो इसका मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका मिक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। क्योंकि हमें इन कबाब को बनाने के लिए एक मीडियम सा मिक्सचर चाहिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं चाहिए। इसको इस तरह से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए कबाबों का मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब कबाब बना लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथों पे, फिर अच्छी तरीके से उसकी एक बॉल बनाएंगे।
फिर इसको हाथों पे इस तरह से फैलाएंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैं फिलिंग बना के रखी हुई है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। फिर इसको साइडों से कवर करते हुए एहतियात के साथ इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। इसको इस तरह से बंद करेंगे कि इसकी फिलिंग जो है बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और इसको इस तरह से इसके मुंह को इस तरह बंद करते जाएंगे। और फिर इस तरह से इसको शेप देकर, और देखिए बेहतरीन से कबाब हमारा रेडी हो चुका है। बाकी कबाबों को भी इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और सारे कबाब जो है वो तैयार करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं कुछ को बना के फ्राई कर रही थी और बाकी को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब इस तरह से इनको किसी जिपलॉक बैग में डालकर या फिर डब्बे में डालकर आप इजीली इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और महीना भर के लिए आप इजीली इनको स्टोर भी कर सकते हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। एक तवे में मैंने ऐड किया है ऑयल। अगर चाहें तो आप फ्राई पैन में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कबाब वाला टिक्कियाँ को भी फ्राई करें, जैसे पहले मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके उसके बाद आप ऐड किया करें। उससे हमारे कबाब की टिक्कियाँ जो है ना तो चीज़ चिपकती है ना ही टूटती हैं, और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी तैयार फ्राई हो जाती हैं। और कबाबों को मैंने इसके ऊपर ऐड करके तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई किया था। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आ चुका है। ऐसे ही सारे कबाबों की साइड को हम चेंज करेंगे। और देखिए जी बहुत ही बेहतरीन से हमारे कबाब जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। इतना ज़बरदस्त इनके ऊपर कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं ये। और जी बिल्कुल ये रेडी हैं। अब इनको उतार लेते हैं। और बहुत ही बेहतरीन से हमारे चिकन पूरी कबाब जो है बन के रेडी हो चुके हैं, या फिर आप इनको स्टफ़्ड शामी कबाब भी कह सकते हैं। और ये जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं ये इनको शामी कबाबों से बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। इनका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल शामी कबाब से बिल्कुल हटके होता है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। और अगर आप रोज़मर्रा के रूटीन के कबाब खा खा के और बना कर बोर हो चुके हैं, कुछ डिफरेंट से ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। आप ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत मज़े के बने थे। आप ख़ुद भी खाएँ, अपने मेहमानों को भी खिलाएँ। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, उस पर बनाएँ, या कोई ख़ास एहतमाम हो उस पर भी बनाएँ। मैं आपको तोड़ कर इसके अंदर का रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। और इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकें। देखिए जी इसके अंदर की लुक कितना ज़बरदस्त, ये अंदर से क्रीमी है और ऊपर से क्रिस्पी है। फिर से कहूँगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और किसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।